विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद देव भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की मंगलमयी कृपा, भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप श्री जगन्नाथ धाम के इस पूरी क्षेत्र में साधना शिविर का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन और धीरे धीरे करके साधना शिविर अब अपने विश्राम की ओर, पूर्णता की ओर
बढ़ रहा है। अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए है। एक दिन आने की तैयारी, फिर जाने की तैयारी। जीवन की सत्यता यही है, जीवन यही है। महाराज कब 6 दिन बीत गए पता नहीं चला। बोले 6 दिन नहीं, 6 दशक बीत जाते हैं और जीवन का पता नहीं चलता। नारायण श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण और भागवत महापुराण के पवित्र पावन अनुष्ठान के मुख्य एकादश स्कंद में हम लोग विभिन्न चर्चाओं को, विभिन्न संवाद का श्रवण कर रहे हैं। कई बार कुछ संवाद चित्त को भाव विभोर कर देते हैं। अभी आपने दिन के सत्र में जिस संवाद को श्रवण किया, जहां अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय भगवान उस प्रत्येक तत्व से शिक्षा ग्रहण करते हैं जहां से उनको जीवन जीने के लिए कुछ दिख जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सार तत्व को ग्रहण कर ले और जो व्यर्थ की चीजें हैं उस पर ध्यान न दे। एक सावधान साधक का एक लक्षण यह भी है, अपने आसपास घटित होने वाली सारी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अपने आसपास घर, परिवार, समाज में प्राप्त सारी परिस्थितियों में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूं, ये जरूरी नहीं। कुछ चीजों को छोड़ दो, समय पर छोड़ दो, काल पर छोड़ दो। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन काले आत्मनि गच्छति विन्दति। काल के प्रभाव से बहुत सारी चीजें अपने आप अनुकूल और प्रतिकूल वो हो जाती हैं, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप प्रतिक्रिया करोगे तो हो सकता है कि चीजें बनने की जगह बिगड़ जाएं। लेकिन व्यक्ति सावधान हो और ये देखे कि आपकी उपयोगिता, आपकी प्रतिक्रिया से कहां पर परिस्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। यदि आपके उपस्थिति मात्र से किसी परिस्थिति में परिवर्तन की संभावना है तो आपको जरूर उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। अवश्य ही उस परिस्थितियों में आपको सहभागी होना चाहिए। और जीवन में नारायण कई बार हम विचार नहीं कर पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते और जीवन के ऐसे समय में कुछ परिस्थितियां घटित हो जाती हैं जिसको कभी हम सोचते भी नहीं कि ऐसा भी संभव है, इस समय ऐसा संभव है। पिंगला नामक वेश्या जीवन के न जाने कितने वर्ष पर पुरुषों की प्रतीक्षा में उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अपने घर के द्वार पर रोज सजकर, संवर कर, तैयार होकर आने वाले पुरुषों की प्रतीक्षा करती और उनकी एक इशारे के संकेत से अपने जीवन को बनने और बिगड़ने की परिस्थितियों का निर्णय करती। लेकिन आज एक घटना घटी, पूरे दिन से सायंकाल हो गई, कोई पुरुष आया नहीं, किसी ने उसके देह का, इस चर्म का, इस शरीर का मोल नहीं किया। उदास, निराश व्यतीत समय को करके सायंकाल घर भी चली गई। महात्मा अवधूत दत्तात्रेय सामने बैठकर देख रहे हैं, आज ऐसी कैसी घटना घट गई। और नारायण भीतर गई है। एक परिस्थिति ने पिंगला के पूरे जीवन को बदल दिया और जीवन बदला, जीवन चरित्र बदल गया, जीवन चरित्र बदला, व्यवहार बदल गया और व्यवहार बदला तो जीवन की पूरी दशा बदल गई। जो
पिंगला पूरे देह को बेचकर, देह का सौदा करके नरक जैसा जीवन व्यतीत करने पर विवश थी। आज वो एक क्षण में उस नरक जैसी परिस्थितियों से बाहर निकलकर और परमात्मा मेरे हृदय में विराजित हैं, ये भाव उदित हो गया। इसलिए मैंने संभवतः एक दिन आपको निवेदन किया था, कब कौन सी परिस्थिति किस व्यक्ति के जीवन में घटित होकर उसको पतित से पावन बना दे, ये निश्चित करके नहीं कहा जा सकता। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के जीवन में एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। इसलिए भारतीय वाङ्मय में, भारतीय दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने का समान अवसर है, ये आपका ऋषि चिंतन कहता है। यहां कभी भेदभाव नहीं है। जो लोग भेदभाव का आरोप करते हैं, जरा एक बार विचार करके देखें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से अवसर है। स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, हिंदू हो तो, ब्राह्मण हो तो, क्षत्रिय हो तो, वैश्य हो तो, शूद्र हो तो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, पाप कर्म में संलिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अपने जीवन के उद्धार करने का समान रूप से अवसर परमात्मा उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण एक नहीं, अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पिंगला जैसी स्त्री जो अपने जीवन को किसी दूसरे के संकेत, दूसरे के इशारे, कुछ दूसरों के दिए हुए धन पर व्यतीत कर रही थी, आज अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन आया। अरे ये मैं क्या कर रही हूं, सर्व समर्थ परमात्मा मेरे हृदय में विराजित है, मेरा सुहृद बनकर, मेरा मित्र बनकर मेरे हृदय में बैठा हुआ है, और मैं कहां दूसरों के इशारों पर नृत्य कर रही हूं, कहां दूसरों के संकेतों पर अपने जीवन को व्यर्थ कर रही हूं। और नारायण, जीवन बदल गया। पिंगला कहती है, अब आज से मैं संकल्प करती हूं, इस जीवन में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करूंगी, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ संबंध नहीं रखूंगी। बस अब तक जितना जीवन बीत गया। और नारायण, ध्यान रखना, जो समय बीत गया है उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो बचा है उसका सदुपयोग कर ले। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये जनाः पंडिताः ते न शोचन्ति। जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, वो शोक नहीं करते। किसका? बोले बीते हुए समय का शोक नहीं करते, आने वाले समय की चिंता नहीं करते, अपितु वर्तमान प्राप्त समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए पिंगला नामक इस स्त्री ने अपने जीवन को बदला है, संकल्प किया है। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके लिए अभी भी अवसर पूर्ण रूप से है। जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि आज से अब मैं संसार का नहीं परमात्मा का हो गया, परमात्मा बांह फैलाकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको स्वीकार करने के लिए वो तत्पर हैं, हम ही पीछे हट जाते हैं। पिंगला ने भगवान से प्रार्थना की, क्षमा मांगा, और नारायण दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने उस पिंगला नामक स्त्री से सीखा, आशा ही परमम दुखम। आशा, श्लोक नंबर 44, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। पिंगला कहती है, आशा ही परमम दुखम,
जीवन में आशा ही परम दुख का कारण है। जहां जहां आशा होगी, जहां जहां अपेक्षा होगी, जहां जहां कुछ चाहने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी, वहां वहां आपको दुख मिलेगा। और प्रायः हम लोगों के दुख का कारण ही यही है। और हम लोग अपने सुख की चाबी किसी दूसरी की जेब में रखते हैं। प्रायः हमारा स्वभाव क्या है कि तुम थोड़ा मुस्कुराओ तो मुझे सुख मिले, तुम थोड़ा मुझसे बातें करो तो मुझे सुख मिले, तुम थोड़ा मेरी ओर देखो तो मुझे सुख मिले, तुम थोड़ा मुझे समय दो तो मुझे सुख मिले, तुम जरा मेरा कुछ सहयोग करो तो मुझे सुख मिले, तुम्हारी इशारों के ऊपर मेरा सुख निर्भर है। अरे भैया, ये परतंत्रता पूर्ण जीवन आपके दुख का कारण है। दूसरे के इशारे से आपको सुख मिले, ये आपने कब से तय कर लिया? क्यों तय कर लिया? क्या विवशता है आपकी? किसी दूसरे के इशारे से, किसी दूसरे की जेब से चाबी निकालकर ताला खोलो फिर आपको सुख मिले, तो फिर आप जीवन भर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहोगे, परम स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो दूसरों के जेब में आशा रखकर, अपेक्षा रखकर उसको पूरा करके सुख पाना चाहते हो, उसको आज से ही त्याग दो। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने उसी दिन से आशा करना छोड़ दिया, अपेक्षा करना छोड़ दिया। और ध्यान रखना, भगवान बार बार अवसर नहीं देते मेरे भाई बहन। भगवान आपको एक बार दो बार संकेत करते हैं, अवसर देते हैं। भगवान क्यों, कैसे प्रकट होकर आपको बताएंगे? कोई ना कोई माध्यम ही तो चुनते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत करते हैं, उपदेश देते हैं। यदि आप में बुद्धिमत्ता नहीं है तो आप उसको यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप साधक हैं, सावधान हैं, तो संकेत को समझकर तद अनुरूप अपने जीवन की व्यवस्थित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। ध्यान रखिएगा, यदि आज आपके जीवन के कर्तव्य पूरा होने के बाद भी आपको वैराग्य नहीं हुआ, इसका मतलब आपने जीवन में ठीक प्रकार से धर्म का पालन नहीं किया। यदि आपने ठीक प्रकार से धर्म का पालन किया होता तो आज आप विरक्त हो गए होते, वैराग्यवान हो गए होते, आपके जीवन में अनासक्ति आ जाती। लेकिन आपने अपने जीवन को ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं किया, इसलिए वैराग्य नहीं आया। अगर किसी ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है तो धर्म आपको विरक्ति देगा ही देगा। जैसे भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति होती है ना, कोई कहे भोजन नहीं किया तो क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई। कोई कहे कि मैं भूखा हूं, क्यों? क्योंकि भोजन नहीं किया, तो गलती किसकी है? तुम्हारी है। उसी प्रकार यदि किसी ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है तो विरक्ति, वैराग्य, अनासक्ति होगी ही होगी। उसको एक ना एक दिन इस संसार से, इस जीवन से वैराग्य, जागृति हो जाएगा। लेकिन यदि धर्म नहीं है तो धर्म के अभाव में कभी वैराग्य, वो थोड़ी देर के लिए दिखावा भले हो सकता है, छोड़ने का दंभ हो सकता है कि मैंने सब छोड़ दिया, अब मुझे कुछ इच्छा नहीं होती ना। शाश्वत वैराग्य तो धर्म पालन से ही आता है। इसलिए आशा ही परम दुख है। और निराशा, वो डिप्रेशन वाली निराशा नहीं, नैराश्य मतलब किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, बोले वही सुख का कारण है। और नारायण श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हे राजन, हे यदु, मैंने प्रत्येक वस्तुओं से कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने कुरर नामक पक्षी से सीखा है। एक बार की घटना है, मैंने देखा कि एक कुरर नामक पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था। उस मांस के टुकड़े को देखकर अन्य जो बलवान पक्षी थे उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उस पर चोंच से प्रहार करते हैं। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने मुख में फंसे हुए मांस के टुकड़े का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। और जैसे ही मांस छोड़ा, सारे पक्षियों ने उस पर आक्रमण करना
बंद कर दिया। मैंने ये घटना देखी, मेरे सामने ये घटना घटित हुई, मैंने तुरंत वहां से सीखा, जो कुछ तुम्हारे पास है अपनी आवश्यकता के अनुकूल छोड़कर सारी चीजों का त्याग कर दो। और जैसे ही उसने अपने मुख से उस मांस का टुकड़ा फेंका, उसको सुख की प्राप्ति हो गई। इसलिए अब मुझे मान अपमान का कोई भय नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्लोक नंबर 3, न मे मानावमानौस्तौ ना चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरतिः विचारामीह बालवत। बोले मुझे मान अपमान का कोई भय ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि ना मेरा कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। कोई मान करे तो ठीक, अपमान करे तो ठीक, क्योंकि मान अपमान शरीर का होता है, आत्मा का। कोई गाली दे रहा है किसको? शरीर को। आत्मा में कभी कोई अपशब्द, कोई गाली, कोई अपमान चिपक ही नहीं सकता है। मैं उसका त्याग कर दिया हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। आत्म क्रीड़ा। बोले क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि अब आत्मा के ऊपर है, आत्मा में ही रहती है। मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है। किस तरह से? बोले एक बालक की तरह, बालवत। जैसे एक बालक को कोई चिंता नहीं होती। वो बचपन में कितने लोगों ने उसका गाल महाराज पकड़ पकड़ के खींचा है। अगर वो दुश्मनी करने लगे तो जिसको देखो वही महाराज गोल मटोल बालक बचपन में आता है, वही गाल पकड़ के खींच लेता है। और महाराज ऐसे वैसे नहीं, जोर से पकड़ के खींचते हैं। और खींच के अरे कैसे हो कैसे हो कैसे, अरे तुम कह रहे हो कैसे हो कैसे, तुम्हें अच्छा लग रहा है, उससे पूछो कैसे हो। बेचारा तो सोच रहा है कि ये हमको लाड प्यार कर रहे हैं कि पीड़ा दे रहे हैं। नाक खींचेंगे पकड़ के, कान खींचेंगे, गाल खींचेंगे, और वो बेचारा कुछ विवश है, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी आपसे कभी दुश्मनी नहीं करता। आप उसको प्यार से बुलाते हो, गोदी में चला जाता है। तो एक बालक जैसे कभी किसी भी व्यक्ति से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, जो ही उसको गोद में लेना चाहता है उसकी गोद में चला जाता है, सबको अपना मानता है। उसी प्रकार मैं भी एक बाल की तरह, बच्चे की तरह इस संसार में भ्रमण करता रहता हूं। और नारायण, इस संसार में दो ही तरह के लोग सुखी हैं। कौन कौन से? तो आप देखिए, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। बोले इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं। पहला एक बालक, और दूसरा जो गुणातीत हो गया है, जिसको किसी गुण से राग नहीं रह गया, द्वेष नहीं रह गया, जिसका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से स्थिति ऊपर उठ गई है, त्रिगुणातीत हो गया है। या तो कोई बालक सुखी है, या कोई त्रिगुणातीत महापुरुष दत्तात्रेय जैसा परमहंस इस संसार में सुखी है। नहीं तो सब किसी न किसी दुख से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई पीड़ा है। लेकिन जो आत्मा में
निमग्न है, ये जो एक बच्चे की तरह है, बोले उसको कोई दुख नहीं। नहीं तो नारायण भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत क्रीडा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी चिंता, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकतः। बोले बालक क्रीड़ा में आ सकता है, कीड़ा उसको खेलने को चाहिए, जब देखो तब खेल। तरुण हो गया, बालक से थोड़ा युवा हो गया, बोले तरुणस्तावत् तरुणी सकता, कामनाओं में वासनाओं में आ सकते हैं। और वृद्ध हो गए, बोले वृद्धस्तावत् चिंता सकता, जो वृद्ध है बोले चिंता, विभिन्न प्रकार की चिंताएं लगी। अब आपकी चिंताओं का उल्लेख मैं नहीं करूंगा, वैसे आपकी चिंता मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। सबसे ज्यादा चिंता तो भविष्य के भय की चिंता। वृद्ध हो गए, कल क्या होगा, कोई पास नहीं, कोई साथ नहीं, कैसे जीवन बीतेगा। और इस चिंता के में आतुर होकर, इस चिंता में निमग्न होकर कितने लोग अपने जीवन को बीमार कर लेते हैं। वृद्धों की चिंता पैसे की नहीं है, पैसा तो पर्याप्त है। मान सम्मान की भी अब कोई चिंता नहीं रहेगी, भोग भोगने की भी अब कोई चिंता नहीं, इंद्रियां शिथिल हो गई, काहे की चिंता है। बोले महाराज कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा कौन देख रेख करेगा, कोई है नहीं। तो ये सत्य है, ये जीवन की सत्यता है। वृद्धावस्था में चिंता सताती ही है। इसलिए वृद्धावस्था में भजन करूं, बोले नहीं, जब अवसर मिले तब करो, क्योंकि एक समय आएगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोले कल भजन करूं, परसों भजन करूं, बोले नहीं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव, आज, बोले आज ही भी नहीं, अभी, बोले अभी के अभी। अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, ये मेरा मन रूपी राजहंस हे परमात्मा आपके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। कैसे, बोले जैसे एक भंवरा पुष्प के ऊपर आसक्त हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आपके चरणों में निरंतर लगा रहे। क्यों लगा रहे भैया, क्या आवश्यकता है। बोले क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः, जिस समय आयु वृद्ध होगी, ये चला चली की बेला होगी, चाह कर भी अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर नहीं जा पाएगी। जो जहां है वहीं रहेगा। कंठ पर कफ वात और पित्त आकर डेरा जमा लेंगे। कई बार ऐसा व्यक्ति जो मरणासन्न व्यक्ति है, बिस्तर पर लेटा है, कुछ बोलना चाहता है, भीतर से आवाज आ रही है, लेकिन बाहर परिवार के लोग कह रहे बोलो क्या बात है, बताओ क्या बात है, कहां छुपा के रखे हो, जल्दी बता दो, क्यों, कौन सी तिजोरी, नंबर, लॉक नंबर क्या है, किस किस बैंक में कितना है। वो बेचारा कहता है मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि लॉकर का नंबर पता चल जाए, किसको कितना दिया है, किस डायरी में कहां लिखा रखा है हिसाब किताब। वो सिर पकड़ लेता है, मेरे को कुछ और ही कष्ट है, तुम कुछ और ही समझ रहे हो। इसलिए कंठावरोधन विधौ
स्मरणम कुतस्ते, जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा। इसलिए नारायण दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, मैंने सीखा है बच्चे की तरह रहना, जैसे बच्चे को कोई चिंता नहीं। मैंने सीखा है कुमारी कन्या से। क्या हुआ? बोले मैं एक दिन किसी घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए गया, तब तक देखा कि एक घर में कुछ अतिथि आए हुए थे। अब उस अतिथियों के सत्कार के लिए घर में उस कन्या के अलावा कोई नहीं था, घर के सारे लोग कहीं गए हुए थे और आज घर में खाने के लिए कुछ अन्न नहीं था। तो पहले प्रायः यही होता था कि रोज धान कूटा जाता था, चावल निकाला जाता था और बनता था। पुरानी समय की बातें हैं, आप लोग तो शायद, हम लोग तो क्या जानेंगे, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। वो स्टोर करके किचन में चावल नहीं रखा जाता था, आटा नहीं रखा रहता था। रोज माताओं का घर में काम होता था कि दोपहर के भोजन आदि करने के बाद अगले दिन के लिए गेहूं पीसकर आटा तैयार करना, ताजा धान कूटकर चावल तैयार करके रखना, दाल साफ करके रखना। एक सायंकाल काम होता था। अब तो हमारा पैकेट फाड़ा और सब डाला, 2 मिनट में रेडी हो गया, तैयार। पहले चावल को बीनना, कीड़े निकालना, धान भूसी निकालना, दाल साफ करना, चावल साफ करना, आटे को ठीक से देखना, आदि आदि। तो उस कन्या ने भी घर में आए हुए अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए जब गई तो देखा आज घर में चावल नहीं, तो जल्दी जल्दी झटपट पानी दिया और घर में बैठ गई धान कूटने के लिए, चावल निकालने के लिए। उसके हाथ में चूड़ियां भरी पहनी हुई थी। तो जैसे ही वो धान, कभी आप लोगों ने देखा? नहीं देखा होगा। वो एक पत्थर का होता है और उसके ऊपर मूसल, और उसको ऐसे ऐसे जोर जोर से कूट कूट के धान से चावल को अलग करते हैं, भूसी अलग करते हैं। और बड़ी मजे की बात होती है, धान टूटता नहीं महाराज, वो सॉरी चावल टूटता नहीं धान कूटने के बाद। इतना प्रहार के बाद भी वो टेक्निक है। और वो कन्या बैठ गई धान कूटने के लिए, लेकिन जैसे ही धान कूटना प्रारंभ किया, हाथ में पहनी हुई चूड़ियों के कारण खन खन की आवाज होने लगी। बोले मैं धान कूटूंगी तो बाहर बैठे हुए अतिथियों को पता चल जाएगा। उसने क्या किया? बोले हाथ से 2 चूड़ियां निकाल दी, कूटने लगी, फिर आवाज आने लगी, फिर चूड़ियां निकाल दी, ऐसे कर करके सारी चूड़ियां निकाल दी। अब केवल हाथ में 2 चूड़ी बची, एक हाथ में 2 चूड़ी, दूसरे हाथ में 2 चूड़ी। फिर उसने धान कूटना शुरू किया। बोले फिर भी आवाज आ रही थी, तो उसने नारायण अंतिम में एक, दोनों हाथों में जो 2-2 चूड़ियां पहनी हुई थी उनमें से एक एक चूड़ियां तोड़ दी। अब हाथ में केवल और केवल 1 चूड़ी बची। एक इस हाथ में 1 चूड़ी, दूसरे हाथ में दूसरी चूड़ी। धान कूटने लगी, आवाज नहीं आ रही थी। बोले मैं बैठा हुआ घर के द्वार पे ये दृश्य देख रहा था। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, मैंने उस कन्या के उस बुद्धि को देखकर, उसके हाथों से टूटती हुई चूड़ियों को देखकर मैंने शिक्षा ली। शिक्षा क्या ली? श्लोक नंबर 8वां देखिए। उभयोरपि भृत घोषो हेवज्ञात्यास्म शंखयोः तत्रापेकं निर्भिदेकं मन्ना भवध्वनिः। बोले सारी चूड़ियां जब तोड़ दी तो अब उसके हाथ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि नारायण कभी भी सब जो संग्रह वाले लोग हैं, अर्थात बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मत रहो, समूह में मत रहो। क्योंकि समूह में रहोगे तो आवाज होगी ही होगी। घर में रहोगे, परिवार में रहोगे तो खटखट होगी ही होगी। साधुओं में एक कहावत है, सुनाऊं? बोले महाराज एक निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी।
बोले महाराज हमको एक कमरे में 4 लोगों को रखकर आपका उद्देश्य यही था कि हम दुखी रहे? नहीं नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं था, आप सब लोग अलग अलग हैं। बोले हम अकेले हैं। बोले हम एक निरंजन। बोले 2 लोग हैं? तो बोले सुखी। तो एक निरंजन यात्रा में जाना है तो 1 लोगों से भले 2 लोग, कम से कम 2 लोग, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर बहुमत अगर बदल गया महाराज, वो कहेंगे यहाँ जाएंगे, 2 लोग कहेंगे नहीं हम यहाँ जाएंगे। एक आदमी खड़ा है, क्या करे? जहां 2 चलेंगे पीछे पीछे उसको जाना ही पड़ेगा। बोले 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी। 4 होंगे तो महाराज दुखी होना ही होना है, क्योंकि सबके स्वभाव अलग, संस्कार अलग, पसंद नापसंद अलग। तो महाराज दत्तात्रेय कहते हैं मैंने उस कन्या के उस व्यवहार से, हाथ की चूड़ियों के टूटते हुए घटना को देखा और मैंने शिक्षा ली कि ज्यादा लोगों के बीच में कभी न रहो। क्या करो? बोले अकेले विचरण करो। महात्मा है, अकेले विचरण कर रहे हैं। कमंडल ले लिया हाथ में, गले में माला है, कंधे में एक झोली टंगी हुई है और विचरण कर रहे हैं, परिव्रजन कर रहे हैं। पहले ऐसे महात्मा बहुत मिल जाते थे, परिव्रजा करने वाले, भ्रमण करने वाले, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते। गांव में पहुंच जाते, कहीं भी भिक्षा मांग ली, 1 रात 2 रात रुके, चले गए। बोले महाराज अब दिखाई नहीं देते, साधु लोग ऐसे मिलते नहीं। बोले हाँ, क्योंकि गृहस्थ लोग भिक्षा देना पसंद ही नहीं करते। तो महात्माओं ने भी कहा भिक्षा के लिए बुलाओगे, बार बार आग्रह करोगे, आइए महाराज घर में भोजन प्रसाद पा लीजिए, तब 1 आध बार आपके घर के आने के लिए हाँ करेंगे। नहीं तो बोले महाराज यही लाके दे दो, नहीं तो फिर राम राम, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं घटित हुई, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि अब अकेले यात्रा करने जैसा समय नहीं रहा। तो धीरे धीरे महात्माओं ने कुटिया बनाकर, आश्रम बनाकर रहना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले महात्मा लोग बहुत कम कुटिया बनाते थे। आप देखिए गांव में कुटिया बनी रहती थी, मंदिर रहते थे, वहां गए 2 रात 4 रात रुके, भिक्षा किया, भोजन किया, भजन किया, थोड़ा उपदेश किया, आगे बढ़ गए, कुछ पता ही नहीं रहता था। लेकिन मैंने उस कन्या से ये सीखा कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में मत रहो, बहुत संपर्क बढ़ाने की कोशिश मत करो, बहुत संबंध बनाने की कोशिश मत करो। जितने कम से कम संपर्क, उतना अधिक खटपट होने से बचाओ। जितने लोग होंगे बोले महाराज उतने ही चीजों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब मोबाइल में पता चला 500 लोग हैं, सबके स्टेटस देख रहे हैं। कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई स्विट्जरलैंड, कोई कनाडा, कोई बॉम्बे, कोई जगन्नाथपुरी। अब जो जगन्नाथपुरी नहीं आया स्टेटस देख देख के अच्छा। अब मेरी भी प्लानिंग, अगला टूर प्लान, हमको नहीं बताया। कई बार हम लोगों को भी लोग मैसेज करते महाराज हमको नहीं बताया, किस किसको याद ही नहीं रहता मैसेज करना कि जाना। जो स्मृति में रहे उनको मैसेज ग्रुप में या उसमें चला गया। बोले हम भी नहीं गए थे, आपके साथ चले जाते तो अच्छा रहता। अब बोले महाराज स्टेटस देख देख के दुखी हो रहे, अरे मैं तो यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया। अब पता चला ले दे के कुल 10-20 लोग ही हैं, उसमें से 2-4 लोग लगाते हैं स्टेटस, 2-4 नहीं लगाते। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, महाराज किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, बड़े चालाक लोग। एक बार ऐसे ही हुआ, महाराज हमसे किसी ने पूछा आपको स्टेटस दिख रहा है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिख रहा। बोले मुझे दिख रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई क्यों नहीं दिख रहा, हो सकता है कुछ। तो पता चला कि उसमें एक होता है कुछ कि आपको किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना, वो सेलेक्ट कर दो तो वो देखेंगे आपका स्टेटस और वो नहीं देखेंगे। अच्छा कुछ लोग हैं वो आपका स्टेटस देख लेंगे लेकिन आप उनका स्टेटस नहीं देख सकते। लास्ट सीन बंद कर रखा है, उनको देखना होगा तो अपना सेटिंग वेटिंग चेंज करके आपको देख लेंगे आप कितने बजे ऑनलाइन थे, लेकिन आपको देखना हो तो आप नहीं देख सकते, वो बंद कर रखा। न लास्ट सीन दिखाई देगा न स्टेटस दिखाई देगा। तो बोले जितने लोग होंगे उतने लोगों से प्रभावित होंगे। तो कम से कम मैंने सीखा है कम से कम लोगों के बीच रहना। मैंने कन्या से ये सीखा। और फिर कहते हैं महाराज दत्तात्रेय कहते हैं
कि महाराज मैंने बाण बनाने वाले से सीखा, बहेलिए से सीखा। क्या सीखा? बोले एकाग्रता सीखी। सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। एक बार एक बहेलिया बैठकर बाण बना रहा था, वहां से राजा का दलबल निकला, बारात निकल गई। पीछे से कोई आया, पूछा कि यहां से बारात निकली? बोले नहीं, मुझे नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि वो अपना काम करने में इतना तल्लीन था कि उसको पता ही नहीं चला। इसलिए नारायण मैंने एकाग्रता सीखी बाण बनाने वाले से। और नारायण मैंने सर्प से सीखा। क्या? बोले सर्प कभी घर नहीं बनाता, वो दूसरों के घर पे कब्जा करके रहता है। सर्प कभी बिल नहीं बनाता, वो दूसरों के बिल में रहता है। बोले साधु लोग भी कभी महाराज घर नहीं बनाते। फिर बोले मैंने भी सीख लिया कि मुझे भी दूसरों के यहाँ 2 रात 3 रात 4 रात 5 रात करके पूरे साल भर का एक शेड्यूल बना दिया है और पूरा जीवन। बोले महाराज मेरे यहाँ भी बनाया आपने? अच्छा 2 दिन आप आएंगे? अरे राम राम, कैसा 2 ही तो कमरे हैं हमारे पास, वो भी आप आ जाएंगे? मेरा लिस्ट से नाम निकल जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता। स्वामी जी आपने हमारा तो लिस्ट नहीं बनाया, नाम नहीं, आप चिंता मत करिए, आपके लिस्ट में नाम नहीं है। तो महात्माओं ने लिस्ट से नाम ही हटा दिया सबके। बोले अब उसके यहाँ जाएंगे जो आग्रह करके बुलाएगा तभी जाएंगे, नहीं तो अपनी कुटिया में बैठ के भजन करेंगे। कई बार आप सोचे सालों साल बीत जाते हैं, घरों में साधुओं के, महात्माओं के, सन्यासियों के, गुरुओं के, ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं। वो गृहस्थ का घर घर थोड़ो ना है। एक श्लोक प्राप्त होता है, बोले जिस गृहस्थ व्यक्ति के घर में आचार्य गुरुओं संतों के ब्राह्मणों के चरणों से घर गीला नहीं हुआ, उनके धुलने से, वो घर घर नहीं शमशान है। चरण धोने से अगर आपका घर गीला नहीं हुआ है, वो जल आपके घर में नहीं छिड़काव हुआ, तो घर घर थोड़ो ना है। गृहस्थ के घर में तो महात्माओं का, संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का आवागमन होना चाहिए। साल 2 साल, बोले महाराज पूरा जीवन बीत गया, कोई नहीं आया, नहीं कोई बात नहीं, शास्त्र की जो मर्यादा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो कभी अवसर मिले तो जरूर किसी संत को, अपने गुरुदेव को जरूर बुलाएं। घर में आदर सत्कार कुछ भी नहीं जाता। और नारायण श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने मकड़ी से सीखा है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है, मुख से जाला निकालती है, जाला तैयार करती है और जरूरत पड़ने पर उसको निकल जाती है। ऐसे ही परमात्मा भी इस जगत का सृजन करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं और नारायण उसको प्राप्त कर लेते हैं। मैंने भी मकड़ी से ये सीखा कि अपने चीजों को इतना ही विस्तार करो जो तुम्हारे नियंत्रण में रहे। चीजों को इतना मत विस्तार कर दो जो चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएं। मैंने संयमन करना सीखा, कीट पतंगे से सीखा। वो एक पतंगे को पकड़ लाता है, अपने पास रखता है, उसका चिंतन करते करते वो पतंगा उसके जैसा ही हो जाता है। मैंने भी उस कीट पतंग से सीखा कि जैसा चिंतन करोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए आप जैसा होना चाहते हो वैसा सोचना शुरू करो। ये लॉ है, एक नियम है। एक पुस्तक आई थी बहुत साल पहले, हम लोग जब पहले निकले ही थे साधु बनने के लिए, बड़ा क्रेज था उस पुस्तक का, द सीक्रेट करके आप लोगों ने नाम सुना होगा। रांडा बर्न करके एक लेखिका हुई, उसने लिखा द सीक्रेट। फिर हमने भी पढ़ा, बड़ा उस समय किसी से पूछो तो क्या पढ़ रहे हो, बोले द सीक्रेट पढ़ रहे, द सीक्रेट पढ़ रहे। मुझे भी लगा क्या है, जरा देखें। इतनी मोटी सी पुस्तक मंगाई, पढ़ी, पूरा पढ़ लिखे। उस समय तो हमको भी लगा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब शास्त्र नहीं पढ़े लिखे थे, तो लगा कि बड़ा कुछ अद्भुत लिखा है। बाद में उस पुस्तक का पूरा सार तो गीता के एक श्लोक को उसने व्याख्यायित किया, बस और कुछ ही नहीं। पूरी गीता के एक श्लोक को अपनी भाषा में अपनी तरीके से कह दिया और लोगों ने उसको इतना लगा कि न जाने कौन सी नई चीज लिख दी गई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यो यत् श्रद्धा स एव सा। बस मुझे लगता है कि पूरी पुस्तक का इतना ही सार है। यो यत् श्रद्धा स एव सा, बोले जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा हो जाता है।
और जिसने पढ़ा हो आप जरा याद करके देखिए, अगर याद हो क्या है, जैसा सोचते हो वैसी परिस्थितियां आने लगती, जैसा सोचते हो वैसी घटनाएं होने लगती, यही सब उसमें दुनिया भर की बातें लिखी। तो जैसा होना चाहते हो वैसा संग, वैसा सोच, वैसी विचार, वैसे व्यवहार करना प्रारंभ कर दें तो नारायण श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं मैंने इन गुरुओं से ये सीखा। और इतना ही नहीं, श्लोक नंबर 24, एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभुः। इतना ही नहीं, मैंने अपने शरीर से भी सीखा है, ये शरीर भी मेरा गुरु है। इन गुरुओं से तो मैंने जो सीखा वो तुमको बता दिया, लेकिन अपना गुरु भी आपका शरीर है। बोले क्या? बोले देहो गुरुर ममः, मम देहः गुरु, मेरा देह भी गुरु है, ये देह भी आपको सिखाता है। बोले क्या? बोले विरक्ति विवेक हेतु, ये देह आपको समय समय पर विरक्ति सिखाता है लेकिन आप सीखते नहीं। ये देह आपको विवेक देता है लेकिन सीखते नहीं। बार बार आपको कहीं ना कहीं से ये संकेत करता है, दरवाजे पे आकर आहट होती है, लेकिन फिर हम इस शरीर के आसक्ति में उलझ जाते हैं और इसके संकेत को समझ नहीं पाते। इसलिए ये देह भी गुरु है, इससे भी सीखो। एक ना एक दिन तो बोले महाराज इस देह को कोई न कोई खा ही जाएगा। जैसे आपको नाना प्रकार के व्यंजन देखकर ललचाते हो ना, बोले वैसे ही आपकी भी वृद्ध होती शरीर को देखकर बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी ललचा रहे हैं। बोले हमारा भोजन पक रहा है, तैयार हो रहा। अच्छा बाल पक गए, वाह वाह, अब ये थोड़े दिनों बाद फसल पक जाएगी। सच बात है, कौवे सियार चील जब पके हुए बालों को आपके देखते हैं ना तो भी देखते हैं अच्छा ये फसल हमारी पक रही है। कठोपनिषद में, मैं नहीं कह रहा हूं, कठोपनिषद की श्रुति कह रही है, जैसे किसान अपनी पकती हुई फसल को देखकर उसकी बालियों को लटकते हुए देखकर प्रसन्न होता है, बोले ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी आपको पकता हुआ देखकर बोले महाराज क्या क्या बताते रहते हैं आप, हम नहीं सुनेंगे। अब ये अब डरा देते हैं आप रात रात को। नहीं डरा नहीं रहे, सच है। जीवा जीवस्य भोजनम, जैसे आप किसी को भोजन मान के खा रहे हो वैसे ही आप भी किसी का भोजन हो। ये सृष्टि परस्पर व्यवहार से चल रही है। ये शरीर न रहने के बाद की पतंगे मकोड़े दीमक कोई न कोई शरीर को खाएगा, तृप्त होगा। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, आप चाहो न चाहो जलाए जाओगे तो, फेंके जाओगे तो, मिट्टी में डाले जाओ, गाड़े जाओगे तो, नदी में फेंक के जाओ, प्रवाहित किए जाओ तो, आपका शरीर भी किसी का भोजन है। तो मैंने इस शरीर से सीखा है विरक्त होना, नहीं तो आज नहीं तो कल तो इसको कोई न कोई अपना भोजन बनाएगा ही बनाएगा। और नारायण श्री भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव जी, जैसे संसार में कामनाएं वासनाएं लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही व्यक्ति के भीतर जिह्वा उसकी रसना इंद्रियां विषयों की ओर खींचती हैं। यदि व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रिय रूपी इस जिह्वा पर, रसनेन्द्रिय पर संयम कर ले तो बहुत सारी वासनाओं से बच जाता है। ध्यान रखिए, 3 चीजों का संयम, और 3 में तो मैं एक को थोड़ा कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, छूट है आपको, लेकिन 2 चीजों पर यदि आपका संयम हो जाए तो आप बहुत सारे विघ्नों से बच जाओगे। पहला है कान और दूसरा है आंख। आपके कानों में आकर कोई भी कुछ भी कूड़ा कचरा भर देता है और आप उसको सुन लेते हो। आपका कान ना हुआ, ये डस्टबिन हो गई। हाँ हाँ ठीक ही कह रहे हो। अच्छा वो ऐसे, बिल्कुल ऐसे होंगे।
मुझे भी 3 साल पहले मालूम है, ऐसे ही ऐसे ही। अरे मालूम है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तुमको आज पता चला? मैंने तो तुमको कहा नहीं, हमको तो 2 साल से मालूम है। अब कोई भी आकर आपके कान में किसी के लिए कुछ भी भर जाए तो आप और आंख, इन 2 चीजों से ही आपको ज्ञान होता है, या तो कान से या तो आंख से। आपने जिसके बारे में, जिसको देखा नहीं उसके बारे में सुना तो ज्ञान हो गया, या तो सुना नहीं देखा है तो ज्ञान होगा। आपने सुन रखा है कि अमुक 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 ऐसे हैं, तो आपके साथ वैसा व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ, आपने उसके बारे में वैसी धारणा बना ली, हाँ वो वैसे ही होंगे। ना ना, ये गलती मत करो। इसलिए आंख और कान 2 पर अगर नियंत्रण हो जाए तो व्यक्ति बच जाएगा। और भगवान से भी प्रेम कानों से ही होता है, ध्यान रखिएगा। आज तक भगवान को देखा नहीं, भगवान के बारे में केवल सुना है, और सुन सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ? केवल सुनकर प्रेम हुआ, और सुनकर माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का वर्ण कर लिया, पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, पत्र लिख दिया कि मैं आज आपका वर्ण करती हूं, आपके अतिरिक्त और कोई मुझे नहीं ले जा सकता है। मैं अगर केवल और केवल किसी की हूं तो आपकी हूं। आप आइए, मेरा वर्ण कीजिए और ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज किया है माता रुक्मिणी ने, मालूम है आपको? दसम स्कंद में पढ़िएगा, जब जहां रुक्मिणी जी ने पत्र लिखे, 19 श्लोकों में पत्र लिखा है, प्रेम पत्र माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को भिजवाया है ब्राह्मण के हाथ। और ये महाराज चैलेंज किया, आओ मेरा वर्ण करो। सारी प्लानिंग बताई कि मेरा विवाह ऐसे ऐसे तय हो गया है, मैं आऊंगी माता जी की पूजा करने के लिए, अपनी कुल देवी की, वहां रथ लेकर खड़े रहना, मैं कुल देवी की पूजा करके निकलूंगी और आप मुझे लेना और द्वारिका ले जाना। मैं आपके अतिरिक्त और किसी की हो नहीं सकती। कैसे? कृष्ण को देखा तो नहीं था, केवल सुना था। इसलिए जब भी आपको भगवान से प्रेम हुआ है, सुनकर ही हुआ है। भगवान आपके कानों में, कानों के माध्यम से, इस कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए जिस द्वार से भगवान प्रवेश करें, वहां से काम क्रोध की बातें, राग द्वेष की बातें कम से कम, किसी की निंदा स्तुति चुगली। इसलिए इस कान से भगवान की कथा को प्रवेश कराओ, किसी की निंदा स्तुति को नहीं। लेकिन अब तो महाराज निंदा रस में इतने घंटों घंटों बीत गया। अच्छा और बताओ, अच्छा और बताओ, अच्छा तुम वो बता रहे थे फिर क्या हुआ? महाराज वो भूल गया, अगला आदमी उसने पकड़ के रखी। अच्छा वहां गए तो उसके बाद क्या हुआ ना? स्टेशन से उतरे, फिर ऑटो कैसे मिली वो भूल गया। अच्छा कितना पैसा लिया? तुमसे इतना ले लिया, हम तो 200 रुपए में आ गए, तुमको ठग लिया। अब बोले महाराज नाना प्रकार की बातें, व्यर्थ की बातें जिसका कोई मतलब नहीं। तो अपने इस देह रूपी गुरु से सीखो, आपका देह भी गुरु है। श्री भगवान वाच, भगवान उद्धव जी को कहते, पूरा संवाद भगवान और उद्धव जी का चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति गंभीर बुद्धि का है वो अवधूत के दत्तात्रेय के बताए मार्ग पर चले। इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय ने हमारे पूर्वज यदु को उपदेश दिया। उन्होंने गुरु जी की पूजा की, वो अपने रास्ते चले गए और उन्होंने उनके द्वारा उपदेशित जो उपदेश था उसका पालन किया। आगे नारायण भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता बताते हैं। बोले लोक में जो भोग है उसको भोगते हुए दुख मिलता है, और परलोक में जो भोग हैं उसको भोगने के बाद पुनः आपको ये शरीर मिलता है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। इसलिए व्यक्ति को इस लौकिक और पारलौकिक भोगों में उलझना नहीं चाहिए। श्लोक नंबर 7 देखें। बोले जो व्यक्ति साधक है उसका परम धर्म,
उसका परम भोग, उसकी परम जीवन की का लक्ष्य क्या है? बोले आत्मा ही उसके जीवन का परम धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो। तो जो जिज्ञासु है उसका परम धन क्या है? बोले आत्मा ही उसका परम धन है। वो और किसी चीज को नहीं बटोरता, केवल आत्मचिंतन को ही बटोरता है, आत्मचिंतन रूपी खजाने को भरता रहता है। और नारायण भोग क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं रहने वाले। अगर इस लोक में कर्म करके स्वर्ग भी चले जाओगे तो स्वर्ग से भी एक दिन भोग भोग कर इस लोक में आना ही होगा। पुण्य जब क्षीण होंगे तो मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो स्वर्गों भोगों की जो असारता है, क्षण भंगुरता है, उसका नारायण उपदेश दिया है। और श्री भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उद्धव जी को जो लोग बंधन में हैं और मुक्त में हैं उनके लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर, आप 11वें अध्याय में आ जाइए जल्दी से, 2-3 पन्ने पलटकर। हमने आपको पूरा अध्याय सुना दिया। 11वें अध्याय का पहला श्लोक, बत श्री भगवानुवाच बद्धो मुक्ता इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम। बोले तत्व दृष्टि से तो कोई आत्मा को बांध नहीं सकता, माया रूपी गुण आत्मा को कभी बंधन में बांध नहीं सकते। लेकिन ये जो बंधन है वो कैसा है? बोले इंद्रजाल की तरह, जादूगर। मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था, जैसे जादूगर इंद्रजाल फेंकता है और हमको नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं, वैसे ही आत्मा भी माया के कारण बंधा हुआ दिखाई देता है। इस जीवन में जो बंध है, जो मुक्त है और जो भक्त है वो केवल भगवान का होकर ही रहता है। हे प्यारे उद्धव, भगवान बड़े प्यार से उद्बोधन करते हैं। श्लोक नंबर 8 में कहते हैं, देहो देह देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नवद यथोचितः। हे प्यारे उद्धव, जो ज्ञान संपन्न पुरुष है वो कभी भी नारायण बंधन और मुक्ति के फेर में नहीं पड़ता। वो तो भगवान का भजन करता हुआ नित्य अपने जीवन का यापन करता है। ये शरीर के बंधन से मुक्त होकर भगवत स्मरण करता रहता है। और नारायण उद्धव जी कहते हैं श्लोक नंबर 26 में कि हे भगवान, आपकी जो कीर्ति है वो तो बड़ी अद्भुत है। आप कृपा करके ये बताइए कि आपको कैसे प्राप्त करें, आपकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सत्संग। अध्याय नंबर 12 में 12वें में आ जाए। कहते हैं कि भगवान, मेरे प्राप्ति का एकमात्र सहज सरल उपाय है और वह है सत्संग। श्री भगवान उवाच नारोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणः। आपने पूछा ना मुझे कैसे प्राप्त हूं। उद्धव जी ने पूछा मैं क्या करूं, अपने कर्म को करता रहूं कि सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं? भगवान कहते हैं नहीं उद्धव, जहां हो अपने कर्म को करते हुए सत्संग करते रहो। इस दुनिया में सत्संग से अधिक और कोई प्रिय मुझे वस्तु नहीं है।
भगवान कहाँ विराजते हैं? नारद जी से नारद जी ने कहा, नारद जी से भगवान ने पूछा, भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं कि नारद, मेरे बारे में पता मेरा जानना है? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मेरे भक्त जहां पर मेरा नित्य गुणगान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं, मैं तो नित्य वहीं पर विराजित होता हूं, वहीं मिलता हूं। इसलिए मैं सत्संग में ही मिलता हूं। मैं सत्संग के बहाने भक्तों के हृदय में विराजित हो जाता हूं। आप देखिए, सत्संग में जब आप बैठे हैं तो भगवान आपके इर्द गिर्द है, अनुभव हो रहा है कि नहीं? सत्संग सुनते हुए लगता है कि हाँ, कुछ तो कहीं तो उनके साथ हमारी कनेक्ट फील हो रही है, कुछ तो हमारे निकट हैं। भगवान सत्संग से बहुत अधिक प्रिय हैं। न वो योग से, न तप से, न सांख्य से, न धर्म से, न स्वाध्याय से, न तप से, न दान से, न सेवा से। बोले सबसे अधिक अगर मैं संतुष्ट होता हूं तो सत्संग से। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद यत्नवानपि। हे उद्धव, श्रुतियों ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ का, तप का उल्लेख किया है, संन्यास आदि का उल्लेख किया है, लेकिन अगर कोई मुझे सहजता, सरलता से प्राप्त करना चाहता है तो यदि वो सत्संग करता है तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। अब एक बड़ी सुंदर मार्मिक घटना भगवान श्री कृष्ण श्रवण कराते हैं। अर्जुन, उद्धव, मालूम है जिस समय मैं वृंदावन में रहता था, श्लोक नंबर 10-11 देखिएगा, मानो भगवान उद्धव को ये स्मरण कराते कराते भाव विह्वल हो गए, उनकी आंखों में अश्रुपात होने लगा। गोपियों के प्रेम को याद करके भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए हैं। हे उद्धव, जिस समय अक्रूर जी ना हमें और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेने के लिए आए, आपने भागवत सुनी हो तो जरा याद करिएगा, कुछ सुनने को मिलेगा। अक्रूर जी आए हैं भैया बलराम और कृष्ण को लेने के लिए। नंद बाबा को पता चला, माता यशोदा को पता चला कि आज कृष्ण जा रहे हैं, और ध्यान रखना, आज नंद बाबा और मैया यशोदा को ये भान हो गया है कि कृष्ण आज जा रहे हैं तो अब लौट कर दोबारा मेरे पास। एक प्रेमी को जब बिछुड़ता है ना, और बिछुड़न की दूरी का एहसास उसके हृदय में हो जाता है, क्योंकि प्रेम के भीतर ये सामर्थ्य है कि वो अपने प्रेमी को, उसकी भाव दशा को अपने हृदय में अनुभव करा देता है। गोपियों को पता चल गया कि आज कृष्ण जा रहे हैं तो अब कब कृष्ण से मिलना होगा। सारी गोपियां आंखों में अश्रुपात लिए नंद बाबा के महल के बाहर खड़ी हैं। प्रातः काल हुई है, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया है। नंद बाबा, यशोदा मैया आज कृष्ण बलराम को नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। कृष्ण अब जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कहती नहीं है लेकिन मन ही मन एहसास हो गया है कि कृष्ण आज मुझसे दूर जा रहे हैं, तो अब कृष्ण से कब मिलना होगा। वैसे ही मैं बूढ़ी हो चली हूं, और मुझ बूढ़ी माँ बाप को छोड़कर कृष्ण तुम जा रहे हो, कब आओगे ये बता भी नहीं रहे हो। कृष्ण बलराम को तैयार किया है, अक्रूर जी रथ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण बलराम आए, रथ के पिछले हिस्से पर बैठे हैं। अक्रूर जी घोड़े के उस लगाम को लगाकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रथ आगे बढ़ता ही नहीं है। नारायण भैया कृष्ण और बलराम कहते हैं, चाचा अक्रूर इस रथ को आगे तो बढ़ाओ, आगे तो ले चलो। अक्रूर जी कहते हैं, रथ कैसे बढ़ाऊं कृष्ण, इस रथ के आगे सारी की सारी गोपियां लेटी हुई हैं। सारी गोपियां कहती हैं, कृष्ण को यदि जाना है तो अपने रथ का पहिया मेरे ऊपर से लेकर जाएं,
क्योंकि अब मैं गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हूं कि गोपियां कहती हैं कृष्ण को हम जाते हुए अपनी आंखों से ओझल होता हुआ नहीं देख सकते। रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए हैं। कृष्ण खड़े होकर आवाज लगाई, गोपियों मेरा मार्ग छोड़ो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। नारायण कृष्ण का इतना कहना नहीं कि सारी की सारी गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। बोले अभी तो सारी गोपियां रथ के नीचे लेटी हुई थी कि रथ उनके ऊपर से जाएगा। बोले कृष्ण का एक वचन गोपियों के लिए ब्रह्म वाक्य है। कृष्ण ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, मार्ग दो, मुझे जाना है। इसलिए गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। बोले क्यों? गोपियां कहती हैं कृष्ण से मैंने प्रेम किया है, कृष्ण से ने मुझसे प्रेम किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। और प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रत्येक चेष्टा में सुखी होता है। और प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करे और उसकी प्रसन्नता को देखकर उसको जो प्रसन्नता मिलती है, ये प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा है। प्रेम कभी स्वार्थ नहीं मांगता, प्रेम कभी साथ नहीं मांगता, प्रेम तो उन्मुक्त करता है। प्रेम तो परतंत्रता नहीं, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम छोड़ता है। गोपियों ने कृष्ण का मार्ग छोड़ दिया है। एक बार कहना और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मथुरा से वृंदावन की दूरी कुछ ही किलोमीटर की है, लेकिन गोपियों ने कभी भी मथुरा में रहते हुए कृष्ण से मिलने की चेष्टा नहीं की। गोपियां कहती हैं मैंने कृष्ण को प्रेम किया है, कृष्ण को याद आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको याद करते करते पूरा जीवन बिता दूंगी, लेकिन मैं कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगी। और नारायण श्री दत्तात्रेय भगवान के इस वर्णन के साथ उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, रामेण सार्ध मथुराम प्रणीते। जिस समय कृष्ण और बलराम मथुरा जाने लगे हैं, उस समय प्रेम की प्रगाढ़ता का अनुभव करके नारायण कृष्ण और बलराम गोपियों को स्मरण कर रहे हैं। और आज उद्धव जी को कृष्ण जी सारी घटना की याद कराते हैं। ये श्लोक मैं भी आने के पहले थोड़ा पढ़ रहा था, मन एकदम भावुक हो गया। कृष्ण कहते हैं उद्धव, तास्ताक्षपा प्रेष्ठ तमेन नीतः। आप सुनिए खाली, मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवुः। हे उद्धव, जानते हो जिस समय में वृंदावन छोड़कर मथुरा आया, उसके बाद आज तक दोबारा कभी मथुरा से वृंदावन गया नहीं। और हे उद्धव, तुम जानते हो उन गोपियों का एकमात्र प्रियतम प्राण प्रिय मैं हूं। जब मैं वृंदावन में था तब वो सारी गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती थी कि बहुत सारी रात्रियां क्षण के आधे क्षण की तरह मेरे साथ व्यतीत कर देती और उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन अब जब से वो छूट गई, मैंने उनको वृंदावन से मथुरा आ गया, गोपियां जब से हमसे दूर हो गई, अब आधा क्षण भी कल्पों रात्रियों के समान भी व्यतीत होता है। अब एक एक रात्रि मुझे व्यतीत करना, आज भगवान कृष्ण अपने मन की बात अभी तक किसी को नहीं, उद्धव जी को बता रहे, क्योंकि अंतिम उपदेश है ना, सारे रहस्य प्रकट कर रहे हैं। हे उद्धव, अब मैं गोपियों को स्मरण करता हूं, एक एक क्षण विराट व्यापक रात्रि के जैसा व्यतीत होती है, मानो एक रात्रि एक कल्प के जैसा हो, युगों के जैसा हो। वो गोपियां मुझे अपना प्राण प्रियतम समझती हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक
सत्संग स्मरण से ही किसी के वश में हो सकता हूँ। इसके अलावा मुझे वश में करने का और कोई उपाय नहीं है। उद्धव कहते हैं भगवान ये बताओ मेरे लिए क्या उपाय है, मैं क्या करूं? मैं सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं? मैं स्वधर्म छोड़ दूं? श्लोक नंबर 16 में उद्धव जी कहते हैं, उद्धव उवाच, प्रभु अब आपकी इन बातों को सुनकर मन करता है कि सब कुछ छोड़कर केवल आपके नाम का चिंतन करता रहूं, इसके अतिरिक्त अब और कुछ मेरे जीवन में है नहीं। भगवान कहते नहीं नहीं, हे प्रिय उद्धव, तुम जिस परमात्मा का चिंतन करना चाहते हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहां रहते ही चिंतन करो और मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। और नारायण अब भगवान उद्धव को बद्रिका आश्रम जाने की प्रेरणा देते हैं। तब करते हुए तुम मेरा स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करना। 12वां अध्याय विश्राम हुआ, 13वें अध्याय में प्रवेश। अगली कक्षा में कल हम लोग देखेंगे 2 बार भगवान का नाम स्मरण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन परम धन राधा 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 राधा, परम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।